निकालेंगे पढ़ने के लिए। भजन 33 हम सब मिलकर इसको अपने अपने घरों में पढ़ेंगे और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इसको पढ़ूंगा। भजन 33 साम 33 स्तुति का गीत, सॉन्ग ऑफ प्रेज। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजाकर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और वह सब मनुष्यों को निहारता है। वह अपने निवास स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अजीजों, ये जो गीत है सॉन्ग ऑफ प्रेज, स्तुति का गीत, ये साम जो है परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। और परमेश्वर की महिमा का वर्णन किस प्रकार करता है, कैसे करता है कि वो परमेश्वर के उन बड़े कामों का बखान करता है जो परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार इस पृथ्वी पर किए जाते हैं, जिनको और कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर भजनकार जो है वो ही कहता है परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर की स्तुति जो है हर प्रकार के वाद्य यंत्र से करो, 10 तार वाले सारंगी से, वीणा बजाकर, डफ और तबला बजाकर जो है परमेश्वर की महिमा गाओ, क्योंकि यहोवा जिसने सारे आकाश मंडल, तारा मंडल और पृथ्वी को रचा है, उसके मुख से ये सब कुछ रचा गया है। उसने जैसा कहा वैसा हो गया। यहाँ तक कि जो उसकी युक्ति होती है, उसकी योजना होती है, वो सफल होती है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता जो उसकी युक्ति और योजना से बाहर हो और वो उसके जो मुख का वचन है वो पूरा ना हो। उसके मुख के वचन में सामर्थ्य पाई जाती है। और इसलिए वो समाज, वो जाति क्या ही धन्य है जिसको परमेश्वर ने अपना होने के लिए चुन लिया है। वो लोग क्या ही धन्य है जिनको परमेश्वर यहोवा ने अपना होने के लिए
चुन लिया है। जैसे कि हमने आज के शाम में जब हमने अपनी वर्शिप को आरंभ किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने अपने लोगों को चुन लिया। तूने हमें चुनकर अपने भवन में आने का मौका दिया और हम तेरे भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। यानी जिनको परमेश्वर चुन लेता है, जिनको परमेश्वर जो है अपनी उपस्थिति में आने का अवसर प्रदान करता है, जिनको परमेश्वर जो अपनी संतान होने का अवसर और गौरव प्रदान करता है, वे लोग धन्य हैं इस संसार में। क्यों? क्योंकि इस संसार की सामर्थ्य जो है वो मनुष्यों के काम नहीं आती। लोगों का धन मनुष्यों के काम नहीं आता, उनके काम नहीं आता, उनके खानदान उनके काम नहीं आते। यहाँ पर वचन ये कहता है कि कोई भी राजा जो है वो अपनी सेना की बहुतायत के कारण नहीं जीतता, क्योंकि बाइबल ये बताती है अब्राहम जो है 300 लोगों के साथ गया और उसने 5 राजाओं को हरा दिया। और बाइबल ये बताती है कि गिदोन ने जब जो सेना चुनी, परमेश्वर ने उसमें से हजारों लोगों में से जो है चुनने के बाद केवल 300 लोगों को जो है निकाला जिन्होंने युद्ध किया और वो विजयी रहे। और इसीलिए परमेश्वर जो है वो परमेश्वर को जरूरत नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी भीड़ को, बहुत बड़ी सामर्थ्य सेना को इकट्ठा करे, क्योंकि उसके वचन, उसके मुख में सामर्थ्य पाई जाती है। उसके मुख से निकले वचन से सब कुछ होता है और वो उन लोगों को जिनको वो चुनकर अपना बना लेता है। देखिए, संसार में परमेश्वर ने मनुष्यों को अवसर दिया है कि जब तक उनकी देह में प्राण है वो परमेश्वर की नजदीकी में आए, उसके सम्मुख आए, जीवित परमेश्वर की आराधना करें। उनकी नहीं, जो हमारे रीत रिवाज परंपराओं के अनुसार हम जिनकी आराधना करते हैं, जिनके विषय में हम कुछ जानते भी नहीं कि वो कहां से आए, क्यों आए, उनके आने का औचित्य और कारण क्या है, हम उनके बारे में जानते भी नहीं। बस ये मानते हैं कि हमारी परंपराओं ने हमें कहा है। उसके पीछे का कोई कारण हमें नजर नहीं आता कि हम उनकी आराधना क्यों करते हैं। उनके मुख का कोई वचन हमें सुनाई नहीं देता, उनके मुख से निकला कोई वचन हमें नहीं बताता कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं तुम्हें बचाऊंगा, छोड़ाऊंगा, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें जो है लिए रहूंगा, मैं तुम्हें जो है, माता अपने बच्चों को छोड़ सकती है पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। इस प्रकार के वायदे शायद किसी ईश्वर ने किए ही नहीं, किसी देवी देवता ने किए नहीं। क्यों? क्योंकि वो देवी देवता तो खुद मनुष्यों के बनाए हुए थे, वो ईश्वर खुद मनुष्यों के बनाए हुए थे। और इसीलिए आप उन वायदों को वहां नहीं पाएंगे जहां हम ये देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए वायदा करता है। वो ये कहता है कि घोड़ा किसी को अपने बल से नहीं बचा सकता, वो अपनी सामर्थ्य से उनको लेकर नहीं जा सकता। कितनी धन्य बात है जो बोलता है आगे 18वें पद में, देखिए लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। यानी परमेश्वर अपने लोगों के प्राणों को मृत्यु से बचाता है और मरी और अकाल के समय पर भी वो उनको जीवित रखता है। और हम यहाँ आगे देखते हैं, हम यहोवा का आसरा देखता है, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। यानी हम यहोवा की ओर निहारते हैं हर दुख और मुसीबत में और तकलीफ में। और जब हम यहोवा की ओर निहारते हैं हर दुख और मुसीबत और तकलीफ में, तो वो हमारी ढाल है। ढाल का मतलब, ढाल मुसीबत, मृत्यु, मरी, तीर, भाला, जो भी अस्त्र शस्त्र शत्रु हम पर फेंकता है, वो ढाल हमें उससे बचाती है। शत्रु के हर वार से जो बचाती है हमें, वो ढाल होती है। ढाल हमारे और शत्रु के बीच में होती है और वो हमारे को सुरक्षा प्रदान करती है, वो हमें कवर कर लेती है। वो ढाल जो है वो ऐसी चीज है जो हर वार को झेलती है और हम तक उस वार को आने नहीं देती, उस कष्ट को आने नहीं देती, उस मृत्यु को आने नहीं देती। परमेश्वर का वचन जो वो ये बताता है और इसीलिए वो कहता है वो हमारी ढाल है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का वचन जो है वो ये बताता, लिखा है कि हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसी ही तेरी करुणा हम पर हो। ये भजनकार ने बहुत शानदार बात जो है हमारे सामने रखी है। जैसी तुझ पर, आप खुद अपने आप को जांचें,
आप खुद अपने आप को परखें और देखें हमारे परमेश्वर यहोवा पर कैसी आशा है। हम अपने यहोवा परमेश्वर पर किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं। और लिखा है वैसी ही तेरी करुणा हम पर हो। यदि हमारी आशा कम है तो तेरी करुणा भी कम होगी। यदि हमारी आशा और विश्वास उस पर बहुत है तो हमारे ऊपर करुणा भी बहुत होगी। और जैसे वायदे और जैसी बातें भजनकार ने पीछे लिखी हैं वो सब होंगी। ना मरी के समय पर कोई मरेगा, ना अकाल के समय पर कोई भूखा रहेगा, क्योंकि यहोवा उसकी ढाल और उसका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उसको बचाने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर का नाम है वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी को रचा और बनाया है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपना नाम दिया, और यहोवा नाम से अर्थ क्या निकलता है? मैं हूं सो हूं, यानी परमेश्वर है। मनुष्य जो है वो कुछ समय के लिए रहता है, चीजें कुछ समय के लिए रहती हैं, वस्तुएं कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। पृथ्वी जो है वो नाशवान है। पृथ्वी पर कोई भी चीज जो है स्थिर और स्थायी नहीं है, वो टिकी नहीं रहेगी। हर चीज जो है वो बदलती रहती है पृथ्वी पर। यहां तक कि जो जमीन है वो भी अपने स्वरूप को बदलती रहती है, चीजें नष्ट होती रहती हैं। आपको 2000 साल पहले और उससे पहले की गिनी चुनी चीजें मिलेंगी जिनको हम जो है ना अद्भुत या जिनको जो है हम पुरानी वस्तुओं में और बड़े विस्मित रूप से देखते हैं और देखने जाते हैं कि ये हजारों साल पुरानी, ये इतने साल पुरानी। पर बहुत ज्यादा यानी 5000 साल तक भी अगर आप जाए तो आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जो मनुष्यों की बनाई हुई और टिकी रही हो। ऐसी वस्तुएं नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सब नाशवान है। पर परमेश्वर है जो स्थिर है, जो स्थायी है, जो हमेशा है। परमेश्वर कहता मैं हूं सो हूं। वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो सब कुछ करता है। इसीलिए उसके वचन में सामर्थ्य है, उसकी युक्तियां पूरी होती हैं और उसकी बातें जो है वो कभी भी पूरा हुए बिना नहीं टलती। परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह हम पर बनाए। हम लोग जो है विश्वास करें कि जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम उसकी चुनी हुई जाती है। क्या ही धन्य है वो जो उसका निज भाग हो जाती है। हम उसका निज भाग का मतलब हमारी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसके लिए सारे लोग लड़ मरते हैं, अपने प्राणों तक को दे देते उस प्रॉपर्टी के लिए, और प्रॉपर्टी प्राण देने के बाद उन्हें मिलती भी नहीं। परंतु हम यहोवा की वो प्रॉपर्टी हैं जिसको यहोवा कभी अपने पास से जाने नहीं देता, खोने नहीं देता। तो इसलिए अजीजों, हम उसका निज भाग है। अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ आज भी, अभी भी हमारे घरों में मौजूद है। आप यकीन करें, वो आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ मौजूद है। आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, वो हमें रोगों से चंगाई देता है। विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो हमें छुटकारा देता है, हमें हमारे पापों से छुटकारा देता है। संसार में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाप के विषय में जानते ही नहीं, जिनको मालूम ही नहीं पाप क्या है। इसलिए अजीजों, जरूरी है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें। हम पाप में पैदा हुए, पाप हमारे अंदर बसता है, इसलिए बुराई हमसे होती है। जाने अनजाने में हम गलतियां कर बैठते हैं, हम उनसे क्षमा मांगे। और परमेश्वर है जो हमें भरपूरी के साथ खिलाता है। परमेश्वर है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर है जो हमें संभालता है, क्योंकि वही हमारा दृढ़ गढ़ है, वही हमारा बल है। तो अजीजों, इस विश्वास के साथ आज हम उसके पास आते हैं कि जो भी प्रार्थना हम विश्वास में होकर मांगते हैं वो पूर्ण रूप से हमें देगा, चंगाई देगा। जो भी तकलीफ आज आपको है, कोई रोग है, कुछ भी है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह में चंगाई और सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और आप जो है प्रार्थना में अपने लिए चंगाई मांग लें। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, विश्वास से मांगेंगे और आपको चंगाई मिल जाएगी। आपकी दिक्कतों और परेशानियों से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया के हर एक जन के लिए, बुजुर्गों के लिए, और हम प्रार्थना करेंगे हमारी कलीसिया के परिवारों के लिए, साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। उन सब के ऊपर परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह करे।